हेलो क्यूटीज, हाय, हेलो 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 ऋषिकेश, हेलो, हाय राशि, हाय, हेलो 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 मेरे क्यूट लिटिल पोटैटोज। मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे पैरेसी चैनल पे अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th and 10th। कैसी चल रही पढ़ाई मेरे क्यूटीज? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में क्या भेजना है, क्या भेजने मैं बोलती हूँ, जल्दी जल्दी हार्ट भेज दो चैट बॉक्स में, फास्ट फास्ट फास्ट। चलो लेट्स सी कौन कौन आया है। ऋषिकेश आया है, राशि आई है, और कौन कौन है, दीप है, हेलो दीप। उसके बाद कौन कौन है, मिस्टर पैराडॉक्स, क्या आईडी नेम है, हेलो प्रतिभा, हाय, हेलो। चलो सारे बच्चे आ गए हैं, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन, जो कि हमारा क्या है, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, ठीक है, और लेक्चर 3, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमने लास्ट थोड़ा सा रिवीजन तो बनता ही है, ठीक है। चलो यहां से हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमारा मोस्ट प्रोबेबली क्या क्लियर हो गया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी लाइफ प्रोसेसेस। उसमें से हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन खत्म हो गया था। क्या हो गया था बच्चा? ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन हम देख रहे थे। उसमें से हमारा ये मैंने इंट्रोडक्शन कवर अप कर लिया था। देन हम न्यूट्रिशन एंड एनर्जी, किससे हमें न्यूट्रिशन मिलती है, क्या क्या चीजें मिलती है, वो हमने देख ली थी। मोस्ट प्रोबेबली हमने क्या कौन सी चीजें देख ली थी, हमने लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन देख ली थी, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस कौन सी होती है वो देख ली थी। फिर हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देख ली थी, न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स हमने चैप्टर के पहले ही देख लिए हैं। जो भी बच्चे ने मिस कर दिया है ये, तो जल्दी जाके देख लो लेक्चर 1, ठीक है। तो आज अभी हम चालू करेंगे आगे के टॉपिक जो हमारे हैं, जिसमें हमने रेस्पिरेशन देखा था। रेस्पिरेशन में हमने दोनों टाइप के रेस्पिरेशन देखे थे, रेस्पिरेशन हमने देखा था, ठीक है। उसके अलावा हमने ब्रीदिंग देखा था, क्या होती है ब्रीदिंग। ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई है। आज हम पढ़ने वाले हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चा? अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, उसमें मैंने बोला था कि जो एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें एक चीज कॉमन है, एक स्टेप कॉमन है। कौन सी है, कौन बताएगा? कमेंट में बताओ कौन सी है, बताओ जरा जल्दी जल्दी जल्दी, कौन बताएगा? लेट्स सी कौन है। हेलो राशि, हाय बच्चा, हेलो पूजा, हेलो 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 हेलो। चलो कौन बता रहा है? वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे सही बोल रहे हैं। कौन सी स्टेप है बच्चा? वो है ग्लाइकोलिसिस। कौन सी है? ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस है, इसमें क्या होता है मैम? ग्लाइकोलिसिस में मैंने पहले ही बोला था, एरोबिक और अनएरोबिक में एक स्टेप कॉमन है, दैट इज अ ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या? ग्लाइकोलिसिस मतलब मैंने क्या बोला था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना पायरुविक एसिड में। और ये कहाँ पे होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। यही सेम स्टेप किस में हो रही है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी हो रही है, बट इसके साथ और एक स्टेप होती है, ठीक है। देखो ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है? फर्मेंटेशन। जो पायरुविक एसिड है कन्वर्ट करता है अदर कंपाउंड्स में, उसको हम बोलेंगे फर्मेंटेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? ये जो पायरुविक एसिड बना था ना हमारा ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे, वो आगे जाके अदर कंपाउंड में डेवलप होता है, उसको बोलेंगे फर्मेंटेशन। अब कौन से होते हैं मैं बताऊंगी, ठीक है। अब कंपेयर टू एरोबिक, यहाँ पे क्या होती है बच्चा? लेस एनर्जी जनरेट होती है। अब इसके प्रोडक्ट्स क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? अल्कोहल बनता है किसमें? ईस्ट में, ठीक है। और लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स में, ठीक है, मसल सेल्स में। ओके डन। चलो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, अब इसमें ना इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं गिव रीजंस के। तुम सारे पेपर जाके देख लो, यहाँ पे तुम्हें सवाल आते हैं गिव रीजन, ठीक है। अब गिव रीजन कौन से आते हैं वो भी मैं बताऊंगी, बट लेट्स स्टार्ट विद द अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें मेनी बैक्टीरिया कैन नॉट लिव विथ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑब्लिगेट होते हैं, जिसको अनएरोब्स बोला जाता है। अब अगर देखो कोई प्लांट है, प्लांट सीड है, हमने उसको डाल दिया और वहां पे बहुत ही ज्यादा पानी है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे सीड, तो क्या हो गया? वाटर लॉक कंडीशन हो गई कि नहीं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अब प्लांट के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में स्विच करे, या तो फिर मर जाए। कोई मरना प्रेफर करेगा क्या? नहीं।
तो वो किस में स्विच करता है बच्चा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में स्विच करता है। ओके, अगर मैं बात करती हूँ, ये हो गई प्लांट्स के बारे में। अब अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं, मसल्स, जब अगर समझ लो तुम्हें मैं बोलूँ भागो, दौड़ो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी, ठीक है, जब तुम एक्सरसाइज करते हो उस टाइम पे तुम्हारे बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए रहता है। तो ऐसी कंडीशन में मसल सेल ड्यूरिंग द इंटेंसिव एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन क्या होगा, कम हो जाएगा तुम्हारे बॉडी में, उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा होता है और यही मसल पेन देता है, टायर्डनेस देता है, ठीक है, जो क्रैम्प आते हैं ना भागते टाइम, इसी वजह से आते हैं। अगर मैं ईस्ट की बात करूंगी, ईस्ट फर्मेंटेड करके क्या बनाता है, अल्कोहल और CO2 बनाता है। तो ये हो गए जो पायरुविक एसिड है उससे आगे के जो प्रोडक्ट्स है ये सारे हैं, ठीक है। चलो लेट्स सी, अब ये पूरा फ्लो चार्ट है पूरे चैप्टर का। ये समझाने के पहले हम तुम्हारी बुक से देख लेते हैं कि क्या चीजें हमने देख ली है, ठीक है। वेट, क्योंकि हम साथ साथ में बुक भी करते हैं, जैसे हमारा इधर हो जाता है वैसे हम बुक करते हैं। बाप रे, बहुत आगे चला गया, एनिमल क्लासिफिकेशन तक चला गया। काय करायचं याचं बाळांनो, बघ किती फास्ट चाललंय। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, धीरे धीरे करना पड़ेगा। पेशेंस नाम की चीज मुझ में नहीं है, बट ये जो कुछ चीजें हैं वो करनी पड़ती है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो देखो, ये हमने चीजें क्लियर कर दी थी हमारे लास्ट लेक्चर में, ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी। आई होप सारे बच्चों को विजिबल है, क्या सारे बच्चों को विजिबल है? यस मैम है, ओके। चलो, ये हमने देख लिया था, ये हमें देखना था, मैंने बोला था ये हम जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब देखेंगे। ओके, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दिया है। ओके, एक सेकेंड रुको, मुझे देखने दो कि सारे बच्चों को विजिबल है या नहीं है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलो विजिबल है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखो, यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था, पेन गेती है, हाँ चलो, ये देखा था हमने लास्ट लेक्चर में, हमने देखा था लिपिड्स जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं। जब कब, पहले तो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोलिसिस करेगा, पायरुविक एसिड बनाएगा, ये एसिटिल कोए में कन्वर्ट हो रहेगा, ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा, फिर हमें मिलेगी इतनी, ठीक है, 38 ATPs मिलती है। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं है उस टाइम हमारी बॉडी क्या करती है, अगर समझो कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो मैंने क्या बोला था, दो भाई आएंगे, कौन से है, लिपिड्स और प्रोटीन्स, ठीक है। लिपिड्स किस में कन्वर्ट करेंगे, फैटी एसिड में, फैटी एसिड किस में, एसिटिल कोए में, फिर ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा, फिर वैसे एनर्जी बनेगी। फिर अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन भी वैसे ही बनाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड एसिटिल कोए में कन्वर्ट होती है, देन ये जाता है क्रेब्स साइकिल में। तो दिस इज द साइकिल फॉर किसके लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। अगर मैं बात करती हूँ अनएरोबिक रेस्पिरेशन की, उस दिन हमने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ ली थी, अभी हम देखेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है। देखो, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रही है, ग्लाइकोलिसिस से क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड, ये इतनी स्टेप तो दोनों की सेम है, ठीक है। देखो, फिर ये जाता है फर्मेंटेशन में, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, विनेगर बनता है, विटामिन बनते हैं, अब ये वेरियस माइक्रोब्स में होता है। बट अगर हम किसी मतलब किस में बात कर रहे हैं, अभी हम ह्यूमंस में बात कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो ग्लूकोज है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुविक एसिड में, देन ये फर्मेंटेशन को जाएगा, फिर क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, किस में हो रहा है बच्चों, किस में हो रहा है, आरबीसीज में, इजिथ्रोसाइट्स में, और क्या है, मसल सेल्स में हो रहा है, मसल सेल्स में। अगर मैं यही ईस्ट की बात करूंगी तो ईस्ट में क्या हो रहा है, सेम है, पायरुविक एसिड बन रहा है, देन क्या बन रहा है, फर्मेंटेशन को जा रहा है, देन अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, और इससे हमें बहुत लेस एनर्जी मिलती है। तो ये हो गया हमारा एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन खत्म यहाँ पे। तो सारे बच्चों को ये याद रखना, ये दोनों फ्लो चार्ट पूरा जो अभी तक हमने साइकिल्स पढ़ी जितनी भी, वो दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नाउ, अब हमने पैराग्राफ भी देख लेना चाहिए, वैसे ही सारी चीजें सेम है वैसे तो, बट फिर भी देखो, कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उनको अनएरोब्स बोलते हैं। मेनी बैक्टीरियाज है जैसे अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए,
ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन 2 स्टेप है इसमें। ग्लाइकोलिसिस इज अ कॉमन स्टेप बिटवीन द एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। अगर बहुत सारे बच्चों को ऐसा सवाल आता है कि मैम लेस एनर्जी क्यों, क्योंकि ये इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज है, वहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्लियर हुआ है बच्चों? जल्दी जल्दी बता दो, यहां तक क्लियर है तो जल्दी जल्दी हार्ट्स भेज दो, जल्दी जल्दी हार्ट्स भेज दो, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। लेट्स सी कौन कौन भेज रहा है। ओके राशि, ओके थैंक यू सो मच, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं नाउ। उसके बाद पायरुविक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलिसिस कन्वर्ट इन अदर ऑर्गेनिक एसिड्स अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, इसको क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन। सम हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं इफ देयर डिप्लीशन ऑफ क्या है बच्चा, ऑक्सीजन सराउंडिंग, ठीक है। देन सीड वाला एग्जांपल मैंने बता दिया, मसल्स वाला मैंने बता दिया, ये दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसमें गिव रीजंस आते हैं, गिव रीजंस पे सवाल आता है तो ये करके ही जाना है, ये तुम्हारी एग्जाम में सवाल आते हैं तो किसी को भूलना नहीं है, ये पोर्शन बहुत ही अच्छे से करके जाना, 2 मार्क का सवाल इसी से आता है, ठीक है। नाउ लेट्स गो आगे, अभी आगे का अब आते हैं एनर्जी फ्रॉम द डिफरेंट फूड कंपाउंड। लेट्स गो बैक टू द नॉर्मल। अब ये वाला जो फ्लो चार्ट है ये तुम्हारी बुक में नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा लाया है जो तुम्हें अच्छे से समझेगा, ठीक है। देखो पहले तुम ये देखो, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो हाँ, अब ये जो ग्लूकोज है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुविक एसिड भी बोलोगे इसको, ठीक है। ऐसा नहीं है पायरुवेट है तो कोई अलग, कहां पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये स्टेप क्या है बच्चा, दिस स्टेप इज नोन एज क्या बोलोगे, ग्लाइकोलिसिस। क्या है ये, ग्लाइकोलिसिस है। किस में हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। कितनी एनर्जी बन रही है, 2 एटीपीज। ये किस में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, अनएरोबिक में भी और एरोबिक में भी, ठीक है। ये दोनों में है, ठीक है, यहां तक वाली प्रोसेस दोनों में है, ठीक है। फिर ये जो आगे, पहले हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। देखो यहां पे क्या है, प्रेजेंस बोला है, कैसे अनएरोबिक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोला है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में हो रही है, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। किस में हो रही है बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, आई होप सारे बच्चों को विजिबल है, CO2 मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, एनर्जी, कितनी एनर्जी मिल रही है मैम, 38 एटीपीज। कितनी एनर्जी मिल रही है, 38 एटीपीज। ये सवाल एग्जाम में आता है कि 1 मार्क की कितनी एनर्जी हमें एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है, तो यहाँ पे तुम्हें बोलना है 38 एटीपीज। यहाँ पे कितना मिल रहा है, देखो यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2 एटीपी। कितनी मिल रही है, 2 एटीपी, ठीक है बच्चा जी, क्लियर हुआ। अनएरोबिक में 2 मिलती है और एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपीज मिलती है, ठीक है। इसीलिए लेस कौन सा हो गया, लेस इधर हो गया कि नहीं, ये लेस है कि नहीं, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। इसीलिए अनएरोबिक में लेस एनर्जी बनती है और एरोबिक में ज्यादा बनती है कंपेयर टू अनएरोबिक। समझा है, समझा है, अगर समझा है तो जल्दी जल्दी हार्ड भेज दो, फास्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, अब ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए, दोनों अनएरोबिक के। ये किसके हैं, अनएरोबिक के। क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, किसमें, ईस्ट में। कहां पे हो रहा है ये, देखो क्या बन रहा है, इथेनॉल, जो अल्कोहल बोला था, CO2 मिल रहा है, एनर्जी बन रही है। अब तुम्हें इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है, देखो CO2 यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, एनर्जी दोनों की जगह पे ये, बट यहाँ पे वाटर की जगह क्या मिल रहा है, इथेनॉल मिल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देन अब ह्यूमंस में बात करेंगे, मसल सेल्स में, ठीक है। क्या बोला है, बिल्कुल भी नहीं है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोला है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब ऑक्सीजन की कमतरता है उस टाइम पे, ठीक है, तब ये क्या फॉर्म करता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है और एनर्जी फॉर्म करता है, ठीक है बच्चा लोग,
क्या ये चीज क्लियर हुई? पूरा अनएरोबिक एरोबिक इसी फ्लो चार्ट में मैंने बता दिया है। इसके पहले 2 फ्लो चार्ट हमने देखे थे, एरोबिक का अलग था, अनएरोबिक का अलग था। ठीक है, ये वाली तुम्हारी बुक में नहीं है तो ये नोट्स तुम अपने बुक में बना लेना। और अगर ऐसे ही नोट्स तुम्हें चाहिए तो हमारा अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th एंड 10th वाले चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे ज्वाइन हो जाओ। और हमने क्लास 10th के लिए, ठीक है, क्लास 10th के लिए बहुत ही अच्छी बैच लाई है, 1 रुपए की, बस 1 रुपए की बैच है, तो जाके ले लीजिए। इस चैनल के मतलब चैट बॉक्स में तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रही होंगी, उस लिंक को ज्वाइन करो, वहां पे क्लिक करो, तुम डायरेक्टली हमारे अनअकैडमी ऐप पे चले जाओगे। बस 1 ही रुपए की बैच है, ठीक है। वहां पे सारे चीजें बहुत ही अच्छे से समझाई जाती है, वहां पे पोल लगते हैं तो तुम्हें और अच्छे से क्लियरिटी आती है, लीडर बोर्ड शो होता है जिससे तुम्हें पता चलता है कि तुम कौन सी रैंक पे हो अभी। ठीक है, चलो लेट्स गो, अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये फुल फॉर्म याद रख लेना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नाड एंड फांड मैंने बोला था। ठीक है, देन अब आते हैं प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स में। ठीक है, अब सारे न्यूट्रिएंट के बारे में बात करते हैं। मैं पहले न्यूट्रिएंट तुम्हें समझा देती हूँ, देन हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, मैंने आई गेस इसके पहले भी बताया था तुम्हें न्यूट्रिएंट के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं बच्चा? मैक्रो एंड माइक्रो। ये क्लास 7th में वगैरह पढ़ा होगा तुमने। ये जो न्यूट्रिएंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर कमी हुई तो फिर दिक्कत है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि मैम वही इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे थोड़ा तामझाम रहा तो भी चल जाएगा, बट ये हमारे बॉडी में चाहिए ही चाहिए। कौन है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स। ठीक है, चलो अब इसमें से हम देखेंगे सबसे पहले, और पहले न्यूट्रिएंट मतलब क्या हो जाता है? व्हाट इज न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट मतलब क्या है? कौन है न्यूट्रिएंट? केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो हम खाना खाते हैं उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। अगर तुम्हें पता है, अगर ये हमारे बॉडी में ज्यादा रहे तो भी हमारे बॉडी को दिक्कत है, कम रहेंगे तो भी हमें दिक्कत है। तो ये हमें प्रॉपर अमाउंट में चाहिए। और हम अगर बैलेंस डाइट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन होती है जो भी तुम खाना खा रहे हो उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होने चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसको वो हो गया तुम्हारा बैलेंस डाइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, सारे न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे। आई गेस ये चैप्टर हम यहीं पे, अभी ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बाय बाय क्यूटीज, आई होप सारे बच्चों को समझ में आया है। और एक चीज बताना चाहूँ, ये पूरा हमारा क्लास ये चैनल है, यहाँ पे तुम्हें टेलीग्राम लिंक जाओ, यहाँ पे मिल जाएंगे सारे नोट्स, और ये सारे लेक्चर्स यहाँ पे दिए हैं, 1 शॉट्स दिए हैं, 9th के भी दिए हैं। जो तुम्हारे छोटे भाई बहन होंगे 9th वाले, उनको बता दो कि हमारे महाराष्ट्र में एक चैनल है अनअकैडमी महाराष्ट्र का, वहां पे सारी चीजें तुम्हें फ्री मिल रही है, और 1 रुपए की बैच है। 1 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 1 रुपए में तो कितनी ही तुम्हारी चॉकलेट भी नहीं आती होगी, इतना सस्ता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।